अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की सेहत के हवाले से इस वक्त खदशात पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर जो उनकी एक आंख से बिनाई मुतासर हो रही है पूरी पार्टी में भी, और जो उनके वोटर्स हैं वो काफ़ी इस हवाले से तशवीश का शिकार हैं। हुकूमत की जानिब से एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया और मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट ये बताती है कि पार्शियल रिकवरी हुई है, लेकिन रिकवरी कितनी है उनकी पार्टी से अगर पूछें या जो उनके पर्सनल डॉक्टर पूछें तो डॉक्टर आसिम ने एक स्टेटमेंट के अंदर ये कहा कि जिन डॉक्टर्स ने मुआयना किया उन्होंने तो उनको ये बात बताई कि हाँ बेहतरी आ रही है, लेकिन मैं ख़ुद इसकी ना तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ वो ख़ुद मौजूद नहीं थे। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई है कि हुकूमत को इस मामले में क्या मसला था कि डॉक्टर आसिम या शौकत सुल्तान जो है उन दोनों में से एक डॉक्टर वहाँ मौजूद होते जब ये मुआयना हो रहा था। इसी तरीके से उनकी फैमिली का सबसे पहले हक़ है कि वो वहाँ जाएँ, मिलें, उनके पास खड़े हों। तो अगर उनको भी इनकारी है और डॉक्टर को भी इनकार है तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये असूल के ख़िलाफ़ बात है। और इमरान खान के जो केसेस हैं उनकी नोयत ज़्यादा सियासी नोयत की केस है। ये वैसे ही है जैसे नवाज़ शरीफ को पकड़ के एक इकामा के ऊपर काम शुरू हुआ था और उसके बाद जेल का सिलसिला उनका तब जाके ख़त्म हुआ जब वो एक प्लेटलेट्स का उनका इशू काफ़ी संजीदा हो गया और उन्हें पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना पड़ा। इमरान का मामला क्या बनेगा? माजी के अंदर पार्टी की जानिब से अली मीन गंडापुर ने बाज़ कोशिशें की जिसके नतीजे में लगता था कि नवंबर 2024 में एक ऐसी पोजीशन थी कि कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती थी, लेकिन पार्टी के जो दाखिली इख्तलाफात हैं वो इस कदर शदीद नौयत के हैं कि एक आदमी अगर बोझ उठाता है अपने कंधों पे तो बाकी जो 99% पार्टी है वो उसकी तरफ उंगलियां उठा रही होती है। आज भी सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं है। फैमिली के अंदर से भी और पार्टी के अंदर से भी सारे लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। और सूरत हाल ये थी कि लास्ट मोमेंट्स के ऊपर जब इमरान का मेडिकल एग्जामिनेशन होना था तो पार्टी के बाज़ लोगों को रुजू किया गया कि आप में से कोई एक बंदा आके तो इमरान के पास आ सकता है, लेकिन एक दो सरकर्दा शख्सियात इस कदर रिलक्टेंट थी कि राजा नासिर अब्बास को, जिनका पार्टी से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, उनको साथ ले जाके तो फिर हॉस्पिटल में बैरिस्टर गौर उन्होंने जाके इमरान खान से, उस वक्त डॉक्टर्स जो थे उनसे मुलाकात की। तो आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, बहुत सारी चीज़ों के वो राजदार भी हैं, बहुत सारे जो ये तरीक़ाकार निकालने की कोशिश की गई इमरान को रिलीफ़ देने के लिए, उसमें उनका काफ़ी वज़न भी था। अली मीन गंडापुर साबिक़ वज़ीर आला KP आज हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। इस वक्त इमरान की सेहत के मतलब आपके पास क्या अपडेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो अपडेट है वो ऐसी है कि हम उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। हाँ, मेरी दुआ ज़रूर है कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जिस तरह रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उनकी आँख इतनी इम्प्रूव हुई है और इम्प्रूवमेंट की तरफ आ गई है इस हद तक। ये मेरी दुआ ज़रूर है क्योंकि इन्होंने पहले हमें धोखा दिया है और एक दफ़ा जब धोखा आपको मिल जाता है तो दोबारा यकीन करना हमारे लिए जायज़ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि खान साहब से इन्होंने मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? खान साहब से मिलवा दें, खान साहब बता देंगे कि जी मेरी क्या पोजीशन है, क्या हालात थे, इम्प्रूव हुई है नहीं हुई, कितनी हुई है, मज़ीद क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। मज़ीद ट्रीटमेंट चाहिए, किस तरह की चाहिए। तो अगर ये उस चीज़ के ऊपर हरदर्मी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके दिल में चोर है। और दूसरा फिर यह है कि मैं बड़े अफसोस से ये बात करता हूँ कि मैं अपने आप से शुरू करता हूँ कि बशमूल मेरे हम सब की एक अंधा वर्कर के दौरे में बता रहा हूँ अपना आप कि यहाँ से मेरे से लेकर ऊपर तक हम सब के लिए निहायत शर्म की बात है कि आज हमारा प्रेशर इतना कम हो चुका है कि इमरान खान की रिहाई से हम शुरू हुए तो फिर 4 महीने से मुलाकात तक हम नहीं कर पा रहे और अब हमारी ये हालत बनी हुई है कि इमरान खान की सेहत और उनकी आँख के मसले के ऊपर आज हम धरने देकर यहाँ बैठे हुए हैं कि उसके लिए हमें रिलीफ दे दें, कि उसका इलाज कर दें, जो कि उसका एक हर तरह का दीनी, इखलाकी, इंसानी हक है। अच्छा, वजह यही है कि वो प्रेशर होता है ना, खौफ होता है आपका, क्योंकि जंग जो है ना, ये दुनिया अब जो है ना इसमें ताकतवर और कमजोर की जंग है। क्यों पार्टी का ये ताकत क्यों ख़त्म हुई? खत्म हुई है तो मैं तो पहले अपने आप से शुरू करके मार रहा हूँ कि हमारी कमजोरी है, ये हमारी गलती है। क्यों, क्या हुआ? बस गलतियाँ इतनी ज़्यादा है उसमें, क्या मैं उसकी डिटेल में जाऊँ तो मेरे ख्याल में बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन बस जो भी है हमें सीखना चाहिए उससे, हमें उसे सीख कर अपनी ज़ात से निकलना चाहिए। नहीं सीख सकते आप। देखें, 3 साल 2.5 साल एक अरसा बहुत होता है। आपकी पार्टी के वो लीडर है, मेन साबिक़ वज़ीर आज़म है, तो आपका जो एक नुक्ता होना चाहिए था इमरान की जेल से रिहाई के ऊपर पूरी पार्टी को यकजा होना चाहिए था और यकसू होना चाहिए था। आपकी पार्टी में अली मीन गंडापुर अगर वज़ीर आला था तो उसकी टांगें खींचने वाले 75 बंदे इस्लामाबाद में बैठे होते थे। अभी सुहेल अफरीदी है तो वो 4 दिन नहीं उसकी वज़ारत आला को गुजरे तो उसकी भी टांग खींचने वाले पार्टी के अंदर आ गए। तो आपकी पार्टी में वो इत्तेहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर ठीक है, अगर हम ये जानते हुए समझते हुए फिर भी
अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, नहीं करेंगे, और पहले अपने मैंडेट चोरी करवा के, अपने घर तोड़वा के, लोगों पे जुल्म करवा के, टॉर्चर करवा के, जेलों में खुद भी जाके, वर्कर हजारों जेलों में जाकर, इमरान खान साहब लीडरशिप इस वक्त भी जेल में है, उसके बाद भी अगर हम नहीं सीख रहे और अपनी मैथ ही नहीं कर रहे तो फिर मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की नाराज़गी है हमसे। तो फिर मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि इमरान खान जो है वो इस कौम की जंग लड़ रहा है, हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। इंशाअल्लाह हमारे भी इतने बंदियत लोग हैं जो भी वो कर रहे हैं करें, लेकिन इमरान खान को इंशाअल्लाह अल्लाह सुरखरू करेगा। आपकी पार्टी में बुज़दिल लोगों की, माज़रत चाहता हूँ सख्त लफ्ज़ है, बुज़दिल लोगों की तादाद में इजाफा हो गया या हमारी पार्टी में? देखिए जी, बुज़दिली को किसी को डिक्लेयर करना और सर्टिफिकेट देने का तो मैं कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डिसीजन पावर ख़त्म हो चुकी है। डिसीजन लेने की ताकत ही नहीं है किसी के अंदर, जरूरत ही नहीं है किसी के अंदर डिसीजन ले ले। एक उस पर डालता है, एक उस पर डालता है, कोई इस पर डालता है। पर मैं छोटी सी मिसाल दूँ आपको। एक मैं पिछले अपने 18 महीने में मैं एक दफ़ा मुझे बच्चों ने कहा, तो मेरे बच्चे डीखान में होते थे क्योंकि छुट्टी खत्म हो रही थी कि आप हमारे साथ अच्छे गली चले, वीकेंड था, तो मैं जुमेरात को चला गया उनके साथ अच्छे गली। रात मैंने गुजारी तो सुबह से मेरे हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि लाहौर में जल्द से इजाज़त दी गई है। मुझे मैसेज आया कि जी खान साहब ने कहा है कि आपने पूरे केपी को लेके लाहौर जाना है। टोटल मेरे पास कितना टाइम था? 48 घंटे। और लाहौर से पहले केपी को इकट्ठा करना और फिर लाहौर से वैसे नॉर्मल ड्राइव ही 5.5 घंटे की है गाड़ी की, टॉप और टॉप जाने की, और अपने लोगों को इकट्ठा करना और फिर आपने जाना हो और काफिले में जाना हो तो कम से कम 8-9 घंटे मिनिमम लगते हैं। तो हम लोग गए, भरपूर तरीके से गए, रुकावटें भी तोड़ी, पहुंचे, घंटा लेट हुए क्योंकि रुकावटें बहुत ज़्यादा थी। रिजल्ट क्या निकला कि जानबूझ के लेट आए। लेट क्यों आए? पाकिस्तान का कौमी तराना था जो रात को या खबरनामा था, और आप लोग जो घंटे टाइम के ऊपर जलसा खत्म करके चले गए वहाँ से। तो ये जलसों में क्या टाइमिंग होती है? सरकारी जलसे का टाइम था 10 बजे, मैं मौजूद था, 1 बजे तक गया है। क्या कोई आया हमारे स्टेज पे? किसी जरूरत नहीं है कि हमारे स्टेज पर चढ़ता, हम उतारता। तो बात यह है कि वो आप वाली बात है। जो उसके बाद एकम को मैं मिला इमरान खान साहब को, एकम अक्टूबर बार लॉन में, जो हमारी लॉन में मुलाकातें हो रही थी खान साहब मेरी। खान साहब ने कहा कि ये 26वीं तरमीम है और एक काजी है और ये ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है, इसको रोकने के लिए तुमने आना है इधर इस्लामाबाद। तो मैंने कहा 4 तारीख को। तो मैंने उनसे कहा खान साहब 4 तारीख तो बहुत करीब है, इसकी बड़ी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा नहीं देना है हमें, फिर डी चौक। खान साहब खैर है, लोग कम हो जो भी हो तुमने आना है। सर ये 4 या 5 मिनट की हमारी बात हुई ना, तो मैंने खान साहब बोला खान साहब आगे ठीक है हाँ खुदा हाफिज़। कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर सेकंड नहीं, नाउ एवरी मोमेंट काउंट्स, मैं जाके अरेंजमेंट करूँगा। उसके बाद में आया, हम इधर पहुँचे, फिर जो हुआ या नहीं हुआ उसको छोड़े। आप पहुँच गए थे ना, 2 दिन लगे। नवंबर 2024 की बात दोबारा बता रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर की, 4 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, ये उसकी बात कर रहा हूँ। 4 अक्टूबर और 20 नवंबर के दरमियान क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इनकी जड़ें हिली ना इनकी, कि मतलब है तो शिकस्त दे के हम पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप बताएं कि जब दोबारा हमने अनाउंस किया, 12 नवंबर था, 14 नवंबर था फाइनल कॉल का, कितने 10 दिन थे हम आए ना यहाँ पर। पहले बैक चैनल कांटेक्ट का बताएं, क्योंकि उस वक्त आपके राब्ते बहुत इतनी जड़ें हिल गई थी, इतनी जड़ें कि वो बैठने पे हमारी टर्मिनेशन पे राजी हो गए थे। कौन राजी हुआ था? यही सिस्टम, पूरा सिस्टम राजी था, पूरा सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट भी और ये जो इस्लामाबाद वाली बात करते हैं तो सारे वो एक पेज पे होते हैं। जब पाकिस्तान की जो एक गवर्नमेंट जब बन जाती है, हमारी गवर्नमेंट भी थी, तो हम एक पेज पे नहीं। और उसकी क्या अरेंजमेंट थी उस जिसके ऊपर वो राजी? हमारे उसके मुताबिक जो हमारी डिमांड थी उसके मुताबिक, क्योंकि सर जब जड़ें हिलती है ना, जब खौफ होता है ना, खौफ एक चीज का कि अगला मेरी जड़ें हिला सकता है, ये जंग जो है ना सर, ये जंग है ताकतवर और कमजोर की जंग। उसमें ये तजवीज़ शामिल थी कि इमरान खान को नथिया गली रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाए। दुनिया में एक जंग जो है वो कमजोर और ताकतवर की है, हमेशा फिर कमजोर को ताकतवर की माननी पड़ती है और उसकी पॉलिसी में चलना पड़ता है। क्या उसमें ये तजवीज़ शामिल वो चाहता है कि नहीं मेरी पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हो और मानी जाए, तो उसका ताकतवर होना पड़ता है, तब जाके उसको फिर अकॉर्डिंगली अपनी वो चीज़ वो फैसिलिटेशन मिलती है। क्या उस वक्त ये तजवीज़ शामिल थी कि इमरान को नथिया गली रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाएगा? सर वो तो एक ऐसा ज़बरदस्त वो था ना कि उसमें सब कुछ था, उसमें था, उसमें हर चीज़ खत्म थी। ये तजवीज़ भी उसका हिस्सा थी, पैकेज का हिस्सा था। उसमें सर ये था कि हमारे जो मामलात थे, वो जो मामलात डिस्कस हुए थे कि जी ये चीज़ होनी चाहिए, और उसके मुताबिक जो है
हमें जो हमारे साथ ज्यादती हुई थी, हमारा मैंडेट चोरी हुआ था ऑब्वियसली, और हमारे साथ जो खान साहब के साथ ज्यादती हुई, खान साहब चूँकि पाकिस्तान के लिए हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी ज़ात में कुछ नहीं देता, पाकिस्तान को देखता हूँ, तो उन सब चीज़ों में मुकम्मल वो चीज़ थी कि जिसमें हमारे तमाम मसाइल टूटी क्यों? बस उसमें सर ये हुआ कि हमारे जो है ना, असल में खान साहब खुद जेल में हैं, तो खान साहब को जो लोग मिलने जाते हैं वो उनको अजीब अजीब कहानियाँ सुना देते हैं, रियलिटी कुछ और होती है, उधर कहानी कुछ और सुना दी जी। लीडरशिप गद्दार है, करोड़ों लोग निकलने को तैयार है। तो यही है, लीडरशिप गद्दार है, एक दूसरे पे लोग तो तैयार हैं, करोड़ों लोग तैयार हैं, इनकलाब आ चुका है। ये भी कहानी बताते हैं कि इंकलाब आ चुका है। सर वो कहानी बताते नहीं है, रिपीटेडली बताते रहे हैं और अभी तक बता रहे हैं। सर मैं आपको अल्फियन कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं यहाँ पहुंचा हूँ ना सर, 5 अक्टूबर को, इस डी चौक के ऊपर पहुंच के नीचे था, फिर हम डी चौक बाद में गए गोले शोले मार के, खुदा की हाल उठाए कह रहा हूँ, मेरे साथ और लोग भी थे, 15 बंदे भी नहीं होंगे और साफी मिला के कुछ खड़े थे। और पता है खान को क्या रिपोर्ट दी है? खान को रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे 1.5 लाख आदमी था। जब हम पहुंचे हमसे पहले 1.5 लाख आदमी था। फिर एक और बंदे ने रिपोर्ट दी खान को कि जी वो क्या है, वो ये पुल है हमारा पिंडी वाला बड़ा पुल फैजाबाद, वहाँ पे 3 लाख लोग आए हुए थे, पिंडी के 3 लाख वहाँ पे थे। ये तो धोखा देने वाली बात है। धोखा ही दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। धोखा दे दे के तो ये सही हाल कर दिया है अपने। वो जो खान साहब कहते हैं ना कि मैं से निकलो, तो हम मैं से निकले ही नहीं। अच्छा, जब आप लगे हुए हैं। नवंबर में जब आप वो बैक चैनल आप इंगेज कर रहे थे, तो उसके नतीजे में दूसरी तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर नहीं हुआ। खान साहब को जो वो चीज़ थी, वो खान साहब ने, जाहिर बात है मशावरत खान साहब बिलीव करते हैं, जो लोग मिल रहे थे, तो उसके बाद खान साहब ने फाइनल कॉल दे दी। अलीमा खान ने फाइनल कॉल क्यों दी? खान साहब ने फाइनल कॉल दी ना, इमरान खान ने कॉल दी। इमरान खान ने फाइनल कॉल दे दी। फाइनल कॉल में भी हमने भरपूर जोर लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन की स्टेट से लड़ाई गप नहीं है। नहीं, लेकिन उस वक्त इमरान खान का केस लगा हुआ था, मुझे याद है जब आपका ये बैक चैनल चल रहा था, तो दूसरी तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हुआ था। आई थिंक तोशा खाना का केस लगा हुआ था, तो इमरान खान की उसमें जमानत भी हो गई थी। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आगे चल रहे थे, लेकिन उसको तोड़ा क्यों गया? चलते रहते हैं सर, लेकिन ये है ना कि सर फाइनल कॉल में भी हमें फिर वो जो बातचीत हुई थी ना, बेसिकली वो जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत के हवाले से बेसिकली मैं आपको क्लियरिटी से बता देता हूँ यार, कौन को सच बता ही देना चाहिए। बात यह है कि खान साहब को कहानियां सुनाई गई कि खान साहब आपके बारे में लगेगा कि आपने डील कर ली है, ठीक है, और फिर आप वो लोग छोड़ देंगे आपको। वो लोग तो इनकलाब लाना चाहते हैं, लोग तो जो है तैयार हैं, करोड़ों लोग तैयार हैं। तो आप और खान साहब जो कि जाहिर बात है पॉपुलर लीडर है और एक हमेशा से आइडियलिस्ट रहा है। अब डील क्या है? ये कोई डील है कि अगर मुल्क की बेहतरी के लिए आपके साथ एक बंदा कोई कुछ कर लेता है और उसके बाद आप उसको माफ़ कर देते हैं, जो खान साहब हमेशा कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं करता हूँ, और उसके बाद दोबारा इस्लाह हो जाती है, तो उसके अंदर डील क्या है फिर? तो उसके ऊपर फाइनल कॉल की तरफ हम चले गए। तो फाइनल कॉल के ऊपर वो जो बात हुई ना कि खान साहब के पास बुला के और मिले और खान सरकार के रुक जाओ, तो बेसिकली और जो मेरी खान साहब की मुलाकातें थी ना, ये अक्टूबर वाले 2-3 मुलाकातें, अक्टूबर के बाद और नवंबर के बीच वाली, 20 नवंबर ये सारी लॉन में हुई है, सारी लॉन हुई। ये सारी संगजानी का पैगाम खान साहब और मैं कोई बात भी वहाँ पे कमरे में कार्य से कमरे में तो बुकिंग हो रही होती। इमरान ने संगजानी पे रुकने का कहा था। यस, तो खान साहब के जहन में वो बात थी कि ये चीज़ें जो इस वक्त हो रही थी, तो अब इस प्रेशर के अंदर आके अगर ये मानेंगे तो फिर मतलब है कि हमने दंगे की चोट पे अपनी बात बनवाई है और हमने वो फिर खान साहब की वो अहकामात नहीं माने। इमरान ने जब कहा संगजानी पे रुकना है तो उसको संगजानी का नहीं कहा, उसको पता ही नहीं होता है। खान साहब को ये पता है संगजानी, उन्होंने कहा कि यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, 26 पे या संगजानी पे जहाँ पे भी रुक जाओ, लेकिन उसको तोड़ा किसने उसको? अब सर ऐसे है सर, मैं आपको बताऊंगा एक बात, मैं बहुत से लोगों की ऐसी होती है कि शायद नीयत ठीक हो, ये बुशरा बीबी का फैसला था, नीयत ठीक हो लेकिन फैसला गलत हो जाता है। बुशरा बीबी का फैसला मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल आपके फायदे की है, मेरी नीयत आपकी अच्छी होगी, लेकिन हो सकता है मैं एक सवाल हो रहा हूँ या हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो जिससे नुकसान हो जाए, तो मेरी नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता। मैं तो अपनी सोच के मुताबिक आपको अच्छी नीयत से कह रहा हूँ। उसमें सर हमने वो बात खान साहब की नहीं मानी, तो हमने कितनी ज्यादती की है कि फैसला तोड़ने में रोल किसका था? बुशरा बीबी का? सर सारी बात है कि वहाँ पर खान साहब ने कहा कि रुक जाओ और उन्होंने कहा कि नहीं रुकना नहीं है और जाना है। बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे कहा गया कि खान साहब ने तुम्हें कमा दिया, रुक जाओ। तो मैंने कहा खान साहब आपने खुद कहा था कि मैं ही फैसला करूंगा, तो आप खुद ही कोई बयान दे दो। मैं बिल्कुल आप जो भी होता है होगा, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि इधर मैं यहाँ पे एक और लड़ाई बनवा लूँ, इधर ही आपस में मतलब है कि कंडीशन आ जाए आपस में, तो आप कर लें।
तो फिर उसके बाद फिर एक हुई आगे बात चली, बस छोड़े उसको, क्योंकि अब वो जो बात हुई लेकिन ज्यादती बड़ी की हमने, क्योंकि वो जो सारी चीज़ थी उसके मुताबिक वही रुकने की जो वजह बनती वही बनती कि उसी के मुताबिक ही वो हमें वो सारा जो हमारे साथ ज्यादती हुई वो उसका वो कहते हैं ना वो अपना रिवर्सल कर रहे थे। लेकिन अली साहब ये जो भी अरेंजमेंट था इसके नतीजे में इमरान बाहर आता तो वो पार्टी की फतह होती। इमरान का जेल में रहना पार्टी की शिकस्त है। तो 2024 नवंबर और अब 1.5 साल तो गुजर गया, तो इमरान अभी भी जेल में है। तो इसका मतलब है कि पार्टी फेल्ड टू डिलीवर, टोटली फेल्ड, नॉट ओनली फेल्ड। और अब जो जिस हालत में अभी हम जा रहे हैं कि एक तरफ तो हमने इतना प्रेशर डाला हुआ था कि हम इस स्टेज पे थे कि हम उनकी ऑफर नहीं ले रहे, और फिर हमारे उनके मानने के बाद भी हम नहीं ले रहे इसलिए कि शायद हमारे कोई लोग इस पे मतलब बेसिकली डिसअपॉइंट ना हो कि हमने क्यों ये किया है हमारी टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक, और फिर ये हालत बन जाए कि आपकी मुलाकात तक ना हो, फिर ये हालत बन जाए कि आपके लीडर के लिए उसको इलाज तक इतना गैर इंसानी काम भी ना हो, और उसके लिए भी हम बैठे हुए हैं। और अब तक ये जो हो चुका है इसमें अगर ये मुलाकात ही हो रही होती तो मतलब ये तो ना होता ना, तो ये हमारी फेलियर नहीं है, ये हम सबकी फेलियर है, इसमें हम सब इन्वॉल्व है, नीचे से लेकर ऊपर तक। जो कमेंट करता है गलत वो भी इन्वॉल्व है, जो फैसला करता है वो ठीक नहीं हुआ वो भी इन्वॉल्व है, जो खान साहब को गलत लीड करता है, झूठ बोलता है अपने इंटरेस्ट के लिए, किसी की टांगें खींचता है, कोई यूट्यूबर है वो अपना पेज चलाने के लिए किसी के एजेंडे के ऊपर वो गलत बात करता है, ये सब इन्वॉल्व है। और अल्लाह इन सबसे मेरी दुआ है कि जिसकी नीयत ठीक नहीं है, जिसने भी इसमें कोई गलत काम किया, या अल्लाह ऐसी दोज़ख में इसको डालना कि जितने इमरान खान ने लोगों पे एहसानात किए हैं, लोगों के फ्री इलाज करके IKF में लोगों की बड़ी मदद करके इमरान खान ने बड़ी नेकियां की हैं, या अल्लाह इमरान खान की उनकी सारी नेकियां का सिला उसको देना है ना, उसको उसके अपनी मफरत के अलावा तो वो ये देना कि जिसने उसे बदनीति की है उसको उस दोज़ख में डालना कि ऐसा जले और ऐसा जलील हो इस जान और उस जान कि पूरी दुनिया उसको देखे। आपकी जो पार्टी की टॉप टियर है इस वक्त, जिसमें आप PTI के अहदेदारों को भी शामिल कर लें, इमरान खान की फैमिली से दोनों ख़वातीन को भी शामिल कर लें, सोशल मीडिया के ऊपर इतना दबाव है इस वक्त PTI के इलेक्टेड लोगों के ऊपर जो पार्टी के उनके ऑफिस बेरर्स हैं, आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इमरान खान से मुलाकात के लिए और ये मेडिकल के एग्जामिनेशंस के हवाले से ये जो कॉन्टेक्स्ट चल रहे थे, पार्टी के बेशतर लोग उस मुलाकात में जाने से गुरेज करते थे कि हमें गालियाँ बहुत पिटनी है। ये आपकी पार्टी का हाल है। तो बात यह है सर, दो चीज़ें यार मैं बता दूँ, सोशल मीडिया पे गालियाँ पड़ेंगी, इल्ज़ाम लगेंगे। मैंने बदुआ दी है कि अल्लाह नस्लों को गर्क कर दे, मैंने उनको दी है जो बदनीयत है, उनको नहीं दे रहा कि जो अच्छी नीयत में कोई गलत काम करेंगे। बदनीयत और बदनीयत इतने निकलेंगे कि आपकी सोच है पार्टी जो है ना बदनीयत ही निकलेगी, इसलिए मैंने बदुआ बदनीयत को दिया कि मुझे पता है अंदर से कि बहुत सारे बदनीयत है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपनी मैं के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपनी अना के लिए, अपनी ईगो के लिए वो उस बंदे को नुकसान दे रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको पहचान दी, जिसकी वजह से उनको अल्लाह ने सीट दी, ओहदा दिया, मकाम दिया, नाम दिया, और इंशाअल्लाह ये जलील होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, ये इस जान भी जलील होंगे, ये उस जान भी जलील होंगे। PTI के सोशल मीडिया पे सबसे पहला इस्टेब्लिशमेंट का इतराज़ ये था कि बहुत नामनासिब तरीके से उनको रिडिक्यूल किया जाता है, बिल्कुल सही उनका जायज़ किस्म का उनके शिकवे थे इस्टेब्लिशमेंट के कि उन बातों के ऊपर आर्मी चीफ को भी और फ़ौज के शोधा के ऊपर भी कमेंट किए जाते हैं जो बिल्कुल गुरेज करना चाहिए। एक बंदे ने पाकिस्तान के लिए जान दी है, उसको तो यहाँ दिल से लगा के रखना चाहिए, लेकिन वही आपका सोशल मीडिया और आपकी टीम है, आपकी पूरी पार्टी को अब गालियाँ निकालते हैं। आपके प्रोग्राम में हम जिन बंदों के इंटरव्यूज़ करते हैं वो डर रहे होते हैं कि आज ये बात कह दी है, बाहर निकलेंगे तो देखना हमारे ऊपर क्या हाल है। तो अल्लाह के हाथ में लगी, तो ये तो सोशल मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं मत समझो कि यार ये सारे के सारे तुम्हारे हक में लगे हुए हैं, किसी को अपनी खार भी होगी, अपना मसला भी होगा, आप ये समझते हो कि वो आपका आदमी होगा, तो खुदा के लिए अपने वो कहते हैं कि जो लोग अपने खैरख्वाहों को पहचानना छोड़ देते हैं वो तबाही की तरफ चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बंदा जो बात कर रहा है वो इमरान खान के लिए कर रहा है, शायद अपनी कोई अना हो, उसकी अपना कोई फ़ायदा हो, अपने किसी एजेंडे पे हो, कहीं से फंड हो रहा हो, कहीं से प्लांट हुआ हो, तो इसलिए कहते हैं ना कि अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह मेरे शऊर के दरवाजे खोल। वो ये है कि अल्लाह मुझे बता के मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो सर बात ये है कि ये जो आप कहते हैं इस तरह के बयानियाँ बनते हैं, तो मैंने इसलिए कहा है ना कि जो गंदी नीयत से बना रहा है अल्लाह उसको जलील करे, जिसकी नीयत ठीक नहीं है। हाँ, और जो बेवकूफ़ी में लाइलमी में कर रहा है उसका तो कसूर है नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि इमरान खान ने कई बार कहा है मुझे कि पाकिस्तान की फौज मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा कहा, क्योंकि मैं तो फौजी बैकग्राउंड से भी हूँ। फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। मुल्क का जब आपका
फौज मजबूत होती है, आपका जब डिफेंस मजबूत होता है तो आपके मुल्क की एक दुनिया में एक एंटिटी होती है वही बहुत बड़ी, ठीक है, एक वो सोच आदमी, और उसके बाद उसी के ही फॉलो करने वाले लोगों में कुछ लोग, और एक बंदा है ना सर। अच्छा, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे, क्योंकि इमरान अभी तक जेल में है, ये बात हमारे सामने, और उसके हेल्थ इश्यूज बहुत सीरियस किस्म के सामने आए हैं, तो जेल से निकलवाने के लिए अब आप क्या कर सकते हैं? ब्रेक से वापसी पे आपसे इस पर पूछूंगा। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आमतौर पर एक सियासी जमात की अगर लीडर जो है वो पाबंद सलासल हो तो अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि रिहाई को कैसे मुमकिन बनाया जाए। जब तक लीडर जेल में होगा तो पार्टी आमतौर पर कमज़ोर हो जाती है। एक स्टेज आई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 16 या 18 अरकान रह गए थे पार्लियामेंट में। एक स्टेज आई थी कि PMLN के साथ यही कुछ हुआ था 12 अक्टूबर 99 के बाद, और PMLN 16 या 18 लोगों के ऊपर रह गई थी। PTI उससे कदरे बेहतर निकली है कि इलेक्शंस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, वोट अच्छे डले हैं, 45 फॉर्म था या 47 था, स्टिल उनके नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन इमरान खान बदस्तूर जेल में है, ये पार्टी के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। पार्टी बिखरती जा रही है और मज़ीद कमज़ोर होती जाएगी। अली अमीन साहब, मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर, ये बड़ा क्लोज़ कॉन्टैक्ट था 2024 नवंबर में, जिससे कुछ रास्ते बन रहे थे। आप बाकी लोगों से भी बात की होगी, आप वज़ीर आला थे, आपके पास एक इलेक्टेड ऑफिस था, अब क्या करेंगे? सर मैं ऐसे बात बताऊँ आपको, एक मैं तो खुली बात करता हूँ, खौफ मुझे किसी का अल्लाह के अलावा है नहीं। मुझसे नकवी से मेरी पहली मुलाकात हुई तो वो बेसिकली हुई थी जब हमारा वो चाइनीज़ का मसला हो गया था, और सारी बात है सूबे में चाइनीज़ का बड़ा काम हो रहा है, और वो इंटीरियर मिनिस्टर था और मैं चीफ मिनिस्टर था, और चाइनीज़ के ऊपर जो हमला हुआ उस पर चाइनीज़ को बहुत से चाइनीज़ उस पर जो है उनके इंजीनियर्स और वो जो उनकी डेथ हो गई, तो एक इंटरनेशनल हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया। तो मैं उनसे जब मिला तो जो पहली बात मैंने उनसे की ना सर बैठते ही, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ऐसे है नकवी साहब, आप बड़ा गलत काम कर रहे हैं। मैं लाहौर में जब पहुंचा पंजाब में गिरफ्तार होने के बाद, तो आप चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, जो मेरे साथ मैंने कहा हुआ है ना वो जिस तरीके से हुआ है, मैंने कहा मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया, अपने भाइयों को नहीं बताया, अपनी बीवी को नहीं बताया। मैंने कहा पता है क्यों नहीं बताया? कहते क्यों? तो मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं बताया कि कल को ऐसे ना हो कि मेरा बच्चा, मैंने तो एक चीज़ है, मुझे अल्लाह ने एक ज़र्फ दिया, मैंने कर ली बर्दाश्त, कल को मेरा बच्चा आपके बदला लेने के लिए ना सोच रहा हो, या मेरा भाई या मेरी बीवी या फिर मेरा बच्चा आपके बच्चे के बारे में कल ये ना सोचे कि मेरे बाप के साथ ये हुआ था तो मैं बदला लूँ। तो मैंने कहा ये जो आप कर रहे हैं ये आप बड़े गलत लोगों के साथ कर रहे हैं, ये हम कोई आम लोग नहीं है, हमारी लेगेसीज हैं, हमारे ख़ानदान हैं, और ये कमज़ोर लोग नहीं है। ये तो पीछा अगर बदला लेने पर पीछा करने पर आए तो अमेरिका भी सेफ नहीं है और UK भी सेफ नहीं है। मैंने कहा आपको पता है कि पूरी दुनिया के हर कोने में पैसा दो तो आपको असेसन मिल जाता है, उजरती कातिल यहाँ तो आम ताम मिल रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब को मैंने समझाई ये बात, और फिर बाकी बातचीत हुई, लेकिन मैंने एक अंदाजा लगाया ओवरऑल, और मैंने खान साहब को भी कहा और मैंने पार्टी में कई दफा कहा, और मैं आप ऑन एयर कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की परले कैंप में। कैन यू बिलीव इट? मैं अनोज कहता हूँ ये बात, और मैं आज भी ये बात कहता हूँ। उसने हमारा जुल्म भी किया, जिसमें खान साहब गुस्सा था, हमें भी गुस्सा था, मेरे साथ किया उसने। अच्छा पंजाब में इतनी बातें करते हैं, पंजाब में कोई आए बताया कि कितना टॉर्चर हुआ था उसके साथ पंजाब में, फिर मैं ही बता दूंगा, फिर उसको बता दूंगा, फिर कोई जज बैठ जाए कंपेयर कर ले। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, हल्फ पे कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने भरपूर कोशिश की है कि वो इस मसले को हल कर ले और ये मसला सेटल हो जाए। अभी भी मोहसिन नकवी और आप कुछ कर सकते हैं? अभी तो मेरे रब्ता ही नहीं है सर, तो मैं जब से पोजीशन में नहीं रहा तो मैंने वो चीज़ ही छोड़ दी है, ठीक है। उस वक्त उस पोजीशन में जब मैं था, खान साहब ने खुद भी कहा था। अभी कौन कर सकता है? अभी तो देखे ना, करने वाला तो अलग की ज़ात है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात भी कर लेता है, वरना यहाँ पे मैंने और नहीं देखे। तो फिर मोहसिन नकवी को पूरे सिस्टम में बड़ा कुछ देखा है। मोहसिन नकवी खान के लिए उसके साथ भी बोला है, वरना खान के लिए मैंने किसी और को अपने सामने बोलते नहीं देखा। मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की। सर जब इस पर डिस्कशन कभी हुई है ना, तो डिस्कशन में ही वाज पॉजिटिव, और वो पॉजिटिविटी में वो वहां तक भी उसके सामने भी बोला है, जबकि मैंने किसी और में इतनी जरूरत नहीं देखी है। अच्छे मतलब बैठे होते थे। मोहसिन नकवी को दरमियान में डाल लें। सर बात यह है कि इस वक्त तो खान साहब ने जब मैं चीफ मिनिस्टर था ना सर, तो पहले तो खान साहब ने कहा कि बातचीत करें आप लोग, कमेटी बनाई थी, फिर वो बंद कर दी। फिर भी मैंने खान साहब को बोला था जाकर कि खान साहब मैं अपने पार्टी का, आपका, वर्कर्स का मुकदमा
क्योंकि मैं एक पोजीशन पे हूँ जिस फार्म में बैठूंगा लड़ूंगा। आपने मुझे मना कर दिया, लेकिन मेरा ज़मीर ये नहीं मार सकता कि मैं बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा बात। अब तो मैं पोजीशन पे ही नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात है, खान साहब ने अब अच्छा सही साहब को, अल्लामा नासिर साहब को, हमारी पोलिटिकल कमेटी है, मैं तो उसमें भी नहीं हूँ। अब समाज राय साहब ने जो मतलब है, खान साहब ने कहा पोलिटिकल कमेटी जो है आप चेंज करके बना लो, नाम तो उन्होंने नहीं दिए, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस पार्टी में उस बंदे को जिसके बारे में खान ने कहा भी सही, जिस दिन मैंने, ये रिकॉर्ड है आप पूछ लें, जो इन्होंने ये अनाउंस नहीं किया, देखे ना, ये आप इनकी देखे। अब मैं कुछ कहता नहीं हूँ कि जो खान से आखिरी मुलाकात हुई है, मैं चेंज हो गया, मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हो गया, मशाल से सही थी, फैमिली थी, अली जफर था, सवाल घबराया था, मिस्टर गोवर था, शुक्र है सारे जिंदा है। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन, मैं बहुत खुश हूँ उससे, और अली अमीन मेरा बेहतरीन खिलाड़ी है, एग्जैक्ट, और 5 अच्छे वकील भी थे, और हमेशा मैं अपने सारे को फ्रंट पे रखूंगा। ये बात इन्होंने बार अनाउंस नहीं की है, नहीं की ना। चले आगे चले। अब मैं बताऊँ नेक्स्ट बात आपको, मैं इस पार्टी का वाहिद आदमी हूँ कि इमरान खान की टीम में मैं पहले रहा इलेक्टेड रीजनल प्रेसिडेंट, मैं इलेक्शन भी वही लड़ा था, फिर मैं बना प्रोविंशियल मिनिस्टर, फिर मैं बना उसके बाद फेडरल मिनिस्टर। खान के साथ मैंने काम किया है। उससे मेरे पास कश्मीर था, कश्मीर का पूरा इलेक्शन मैंने लड़ा, जीबी मेरे पास था, एक पूरा सूबाई का स्ट्रक्चर, वो पूरे मुल्क का स्ट्रक्चर, उसका इलेक्शन भी पूरा मैंने किया। फिर उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी पार्टी का, फिर मैं पार्टी का प्रेसिडेंट, उसके बाद मैं फिर चीफ मिनिस्टर। मुझे नहीं डाला कि कोई खफा ना हो जाए। तो जब ऐसे फैसले होंगे कि फलाना खफा ना हो जाए और आप पार्टी के ऐसे बंदे को इसी कमेटी में नहीं डालोगे, फिर पार्टी का यही हाल होना है सर। जितने पार्टी का मुझे अफसोस नहीं है, मुझे खुशी है, पता है क्यों? कि जब गाली पड़ती है ना, पहली गाली पड़ती है पॉलिटिकल कमेटी वालों, शुक्र है मुझे अब नहीं पड़ती क्योंकि मैं नहीं हूँ, उस तरह तो मैं सेफ हो गया, गालियाँ नहीं पड़ रही। लेकिन उस मुशावरत में मुझे ना डाल के, क्योंकि मेरे पास एक तजर्बा है इस चीज़ का, ना डाल के मुझे बताएं कि उसकी कोई वजूहत बता दें, कोई मीडिया पे आके बता दें, या क्राइटेरिया बता दें, क्राइटेरिया क्या था बनाने का, इनका क्या, कौन सा इन्होंने वो फार्मूला निकाला था। तो मुझे अफसोस नहीं है, मुझे खुशी है। इस वक्त ये जो लोग सुन रहे हैं मेरी पार्टी के, वो सब इसकी तायीद करेंगे कि मैं उस गाली से निकल गया हूँ जो कि हर दफ़ा पड़ती है फैसला साजों को, जो पीटीआई के फैसले कर रहे हैं। शुक्र है मैं फैसला साजों में नहीं हूँ, न किसी पार्टी के अहदे पे हूँ, न पॉलिटिकल कमेटी में हूँ। लेकिन बात यह है कि ज्यादती की। आप कितनी देर से यहाँ केपी हाउस में धरना दे के बैठे? 4 दिन? जब मुझे बुलाया तो मैं पहले आ गया था। कितनी देर होगी? 3 दिन 4 दिन? अभी आज चौथा दिन है। चौथा दिन है। इमरान खान इससे बाहर नहीं आएगा? मुझे पता है, आपको इंगेज करना पड़ेगा। एजेंडा है, सेहत वाली बात जो आपको खुद कह रहा हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ ये बात कि मैंने अपने आप से शुरू की है। सबसे पहले मैं किसी और बात नहीं करता, सबसे पहले मैं एक अंधा वर्कर की तरह सारे हमारे सपोर्टर्स, सारे इमरान खान के फॉलोअर्स, वोटर्स, पार्लियामेंटेरियन, ओहदेदार, जिम्मेदारान, सब के सब गुनाहगार हैं। सबके लिए शर्म की बात है कि आज हम इमरान खान की रिहाई से शुरू होकर इस नेक में पहुंच चुके हैं कि मुलाकात नहीं हो रही, और मुलाकात के बाद उस बंदे को इलाज नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल में हम तो इतने कमज़ोर और इतने ज़्यादा मतलब है कि मैं लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, और हम जिम्मेदार हैं इसके, चाहे जो भी वजूहत है, हम सब जिम्मेदार हैं कि हम यहाँ तक पहुँचा दिया हमने। और आज भी हमने होश के नाखून ना लिए, आज भी हमने होश के नाखून ना लिए, अपने फैसलों में संजीदगी, मैच्योरिटी, अपनी नीयतें ठीक ना की, नीयत का बड़ा वो है, नीयतें ठीक ना की, आपस के मुकाबले ना छोड़े, अपनी ईगो ख़त्म ना की। तो इसके बाद इमरान खान के साथ तो अल्लाह अच्छा कर लेगा, उसे बड़ी नेकियां की है। हमारे में से बहुत ऐसा बहुत बुरा होना है, बहुत। और इमरान खान जब बाहर आएगा तो वो एक बहुत बड़ा लीडर है, वो सब चीज़ें देखेगा ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं कि पार्टी तो छोड़ दें, इमरान खान उनको अपने करीब भी नहीं छोड़ेगा। सियासत में मुफाहमत एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है जो आपको रास्ता निकाल के देता है, और वो इस्टेब्लिशमेंट से करनी हो या आपको यहाँ बैठ के पार्लियामेंट के अंदर लोगों से बैठ के करनी हो, मुफाहमत का रास्ता अपनाना चाहिए, उससे दरवाजे खुल जाते हैं। आप दरवाजे बंद करते जा रहे हैं, और आपकी पार्टी की जिम्मेदारी है ये दरवाजे खोलें। हम जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, ठीक है, उम्मती है, सुलह भी उन्होंने किया है। तो ये नहीं कि सियासत, मुफाहमत हमारे दीन में हमारे उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए की गई है, और उन्होंने जो भी वो काम किया बेसिकली हमारे लिए, हमें बताने के लिए किया गया है, और वो करना सुन्नत भी है। अल्लाह का महबूब है वो,
उसका किया हुआ हर काम सुन आता है तो की गई है। तो जो मफाहमत की आप बात कर रहे हैं तो वो तो उन्होंने भी की है। तो सब भी जो है मफाहमत हर चीज़ में एक तरक्की का एक रास्ता होता है, बेहतरी का रास्ता होता है। लेकिन अर्ज़ ये है कि उसमें जो लोग मिसलीड कर रहे हैं ना सर, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ और मैं पिछले 4 दिन सोया भी 2 घंटे हूँ, तो ये जो मैं बदुआएं देता नहीं हूँ, लेकिन आपकी पार्टी के लोग मैं इसलिए बदुआ दे रहा हूँ कि लोगों को फील हो और लोग सब ये बदुआ दें कि जिसकी जो गलती नादानी और बेवकूफ़ी में कर रहा है उसको नहीं, जो जानबूझ के बदनीयत है, बदनीयती में खान को नुकसान दे रहे, अल्लाह उनकी नस्लों और उसको जान गर्क करे। अली मीन गंडापुर साहब जल्दी गर्क करना शुरू करे ताकि हमारी से जान छूटे। आपकी पार्टी के लोगों को बैठ के 5-7 जो पीटीआई के आपके सरकर्दा लोग हैं बैठ के एक सियासी फैसला लेना पड़ेगा और उस सियासी फैसला ये होगा कि इंगेज करें और इंगेज करके रोड मैप बनाएं कि इमरान को बाहर कैसे लाना है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है सर। मुलाकात तो पहले कर लें, पहले इलाज कर लें, फिर उनसे मुलाकात कर लें, उसके बाद आप ये बातें करें। फिलहाल तो हमारी ये हालत बनी हुई है कि हमारे लीडर की जो सेहत का मसला बना हुआ है, अल्लाह करे वो ठीक हो। मैं तो फिर कहता हूँ कि मेरी दुआ है कि रिपोर्ट ठीक हो जो दी गई है, मेरी ये दुआ भी है। पार्टी में से कोई ऐसा शख्स है जो एस्टेब्लिशमेंट से इंगेज कर रहा है और हुकूमत से इंगेज कर रहा है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के? बिल्कुल, ये जो बंदों को मिलाया जो है, जो ले गए हैं और इनकी जो डॉक्टर को मिलाया, तो सारी बात है एंगेज तो किया होगा इनको, तो एंगेज तो किया होगा, ठीक है, एंगेज तो किया होगा। लेकिन सर उस एंगेजमेंट का रिजल्ट भी आए ना सर। जब रिजल्ट आने लगता है हमारे और ड्रामे शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद मानते भी हैं कि ये इस तरह हो जाना चाहिए था, फिर दोबारा मौका मिलता है फिर वही किरदार करना शुरू कर देते हैं। फिर खुद फ्रंट पे नहीं आ सकते, आपको ये कर दिया, खुद नहीं आना दिया। बदनीयतों को अल्लाह गर्क जल्दी कर दे तो पाकिस्तान के मसले भी हल हैं और इमरान खान का मसला भी हल है। लेकिन अली अमीन साहब, अगर यही तरीका सियासत रहा ना पीटीआई का, तो इमरान खान फॉर द टाइम बिंग तो एटलीस्ट मुझे जेल में ही नजर आता है, बाहर निकलने का कोई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना सर कि मैंने इतनी बड़ी बात कर दी है कि हम सब इसके जिम्मेदार हैं और जिस तरफ हम चल रहे हैं और जा रहे हैं आगे जाके जो है सर मजीद भी हम उसको नुकसान दे रहे हैं। इसलिए अब मैं जो दुआ दे रहा हूँ कि बदियतों वाला घर कर दे, इसलिए दे रहा हूँ ना सर, ताकि और जल्दी घर कर दे, कुछ छांटी हो जाए ताकि कोई सही फैसला हो जाए। सर देखें, इमरान खान इस कौम के लिए ज़रूरी है। मैंने इमरान खान से बड़ा टाइम गुजारा है। इमरान खान ने 3.5 साल फेडरल गवर्नमेंट की है, उसके अंदर भी इमरान खान उस तरह डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन जिस तरह वो जा रहा था, मैं उसके साथ था ना सर, जिस तरह वो जा रहा था, जिस ट्रैक और जिस सोच और जिस दिया से वो काम कर रहा था, पाकिस्तान बहुत आगे लेके जाता वो, ठीक है, पाकिस्तान को आगे लेके जाता। उसको टाइम मिलना चाहिए था थोड़ा, और अल्लाह उसकी मदद कर रहा था। मुख्तलिफ ममालिक जो है वो एंगेज हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो रही थी और कौम में एक एतमाद पैदा हो गया था। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? फख्र आ गया था ओवरसीज के अंदर, एक मतलब है एक फीलिंग आई थी कि हम पाकिस्तानी हैं और फख्र से कह रहे थे हम पाकिस्तानी हैं, हम एक कौम बन रहे थे। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि कोई दोस्त मुल्क एक सालिस का किरदार अदा करे? सर देखिए, बात यह है वो अपने में दम ना हो ना सर, तो औरों के हीले पे वो कहते हैं, पश्तो में मिसाल है वो हीला खोर मखे तोर। उर्दू में मतलब ये है कि हीले खोर का मुंह काला होता है। अपने में दम पैदा करें, ये हीला खोरियों के चक्कर में पड़ेंगे ना सर तो कुछ नहीं होना। जब हमारे में दम होगा हमें खुद वो अप्रोच करेंगे कि आओ जी हम इस काम के लिए कुछ करते हैं, आगे इन पे प्रेशर आएगा, ये उनको रब्ता करेंगे कि भाई आओ। पहले हो रही थी, इस तरह की बातें हो रही थी ना, एक ज़माने में हमारा प्रेशर था, खौफ था, तो ये बातें हो रही थी ना। अब क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि हमारा प्रेशर कम हो गया है। हमने 150 को टांगे काट के 150 को कमज़ोर करके डिस्क्रेडिट करके हमने आपको आज पोजीशन पहुंचा दिया है कि पहले वो हमें अप्रोच करते थे कि आप किरदार अदा करना चाहते हैं, आए इस पर कोई बात कर ले, ये उनको कहते होंगे, वो उनको कहते होंगे। अब तो ये हालात है कि हम माजी में किसने अप्रोच किया था? सर देखिए, अप्रोच तो देखिए इस वक्त इमरान खान का अगर देखें ना ओवरऑल आप पूरे इस माजी में किसी मुल्क का नाम ले सकते हैं अप्रोच किया? बिल्कुल सर, मैं ले सकता हूँ नाम, लेकिन मैं यहाँ पे लूँगा इसलिए नहीं कि मेरी कुछ चीज़ें मैंने इसलिए भी अपने सीने में रखी हुई हैं कि हो सकता है कि मैं उस ट्रस्ट को मेंटेन करके इमरान खान के लिए कुछ कर लूँ। अगर मैंने वो सारी बातें यहाँ खोल दी तो जो मेरे पे ट्रस्ट थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी वो तो अल्लाह हाफिज़ है। अगलों की तो मैंने सोच किया हमारी पार्टी के बारे में कि इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो इमरान खान कोई गारंटर बन जाए तो हम गारंटी मान लें। पता है वजह क्या बताते हैं? वो वजह बताते हैं कि ये तो अच्छे से अच्छा बंदा कोई एक गिल टाइप बंदा ट्वीट कर दे तो अपने बयान से पीछे हट जाता है, भाग जाता है। तो इमरान खान के सामने कैसे खड़ा होगा ये? इमरान खान को कहेंगे सर ये बात आपने की थी तो इस पे चलना चाहिए। इमरान खान के मैं तो बिल्कुल खान की गारंटी देने को पहले भी तैयार था और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब भी इमरान खान का मसला हल करेंगे ना, जब भी कोई गारंटर वाली बात आई तो पहला गारंटर उन्होंने मुझे ही रखना है। तो उनको पता है कि वो सच बोले लेगा खान के सामने और खड़ा भी हो जाएगा। बाकी तो एक ट्वीट की मार है, अपने बयान से भाग जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।